हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। और आज की टॉपिक ऐसी कुछ सोचने वाली है, अवेकनिंग वाली, जहां पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। बहुत पहले एक जनाब हैं सूर्यनारायण जी, जो कि हेड ऑफ ट्रेनिंग हुआ करते थे जायडस के, एंड हु कंटिन्यू टू बी माई मेंटर अक्रॉस। उन्होंने बहुत पहले बोला था कि अमित बाबू, लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ये जो इमोशंस है ना, ये एक बैंक है जिसमें हम और आप इमोशंस जमा करते हैं और विड्रॉ करते हैं। और आज एक थेरी सामने आई, 5:1 थेरी, तो सडनली उनकी याद आई कि यस, वी क्रेडिट and debit emotions, and that is how the relationships work. Why this is important today is that खाली मुंबई जैसे एक शहर में हर दिन 22 से ज़्यादा डिवोर्सेस होते हैं। एंड a divorce means not only two peoples are affected, two families are affected, and most of the times the kids are affected. And it's not only the divorce, and there are some cases where divorce is needed, and I'm not talking about those cases. But why does a love marriage sour? Why do people continue to go away and away and away? And there is a theory, 5:1 theory, which talks about the power of positive interaction. और ये कहा गया है कि जो कपल्स दिन में, थ्योरी बेसिकली यही है कि आप हर 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन और एक नेगेटिव इंटरेक्शन, तो वो मैच हो जाते हैं। तो किसी से आपने 5 बार प्यार से बात की वर्सेस एक बार अच्छे से बात नहीं की, नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ, बराबर हो गया। कपल्स जो दिन में 5 बार अफेक्शनेटली, अच्छे से, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, भले ही दिन में एक झगड़ा भी हो जाए, दे टेंड टू स्टे टुगेदर एंड स्टिक टुगेदर। तो मैं इस थ्योरी को देख रहा था, एंड कैसे कर सकते हैं हम इसको। कहना तो बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली क्या करना है, तो अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस ऑफ व्हाट? हमारी इंटरेक्शन जो है लोगों से, वो माइंडफुल होनी चाहिए, जिसमें कि हमें ये देखना है कि हमारी जो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव का जो रेशियो है वो कितना है। एंड रिमेंबर, ट्राई टू कीप इट 5:1 रेशियो। इसमें खासकर हमें अपने शब्दों के ऊपर में ध्यान देना है, अपने बात के टोन पे ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज के पे ध्यान देना है कि आप जब भी बोल रहे हैं तो सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोशिश करनी है मिनिमाइज करना नेगेटिव और क्रिटिकल रिमार्क्स, क्योंकि अक्सर लोग नेगेटिव चीज़ों को रजिस्टर ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हम भूलने की, ब्रेन हमारा उस तरह से वायर्ड है। ऑफरिंग जेन्यून कॉम्प्लीमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अक्सर बोलता हूँ कि आप एक महिला हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, और आप उनको एक सिंसियर जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देंगे, शी वुड डिफरेंशिएट बिटवीन दैट वर्सेस अ फ्लैटरिंग कमेंट। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट इज स्पॉन्टेनिटी टू इट, एक सिंसियरिटी टू इट। इसमें आपको देखना है कि मैं किसी को कैसे प्रेज कर सकता हूँ, कैसे अप्रिशिएट कर सकता हूँ। किसी की छोटी सी एफर्ट है उसको भी एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एकम्प्लिशमेंट, नतीजा बुरा आ सकता है डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ एफर्ट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट द एफर्ट विच इज पुट बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ टीम। लोगों के स्ट्रेंथ के ऊपर में काम करना। आप ये हमारी ट्रेनिंग की भाषा में बोलते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखला सकते। तो ये जो इनहेरेंट ट्रेट है हमारे, उसकी रेस्पेक्ट करना। अक्सर लोग ना, लोगों की जो डेवलपमेंटल एरिया उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, और उसकी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो वो नहीं करना है। आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो रिलेशनशिप में हैं, आपके जो साथ में हैं, जो कलीग हैं, उनकी जो रियल स्ट्रेंथ है उसको अप्रिशिएट कीजिए। एकम्प्लिशमेंट डू सेलिब्रेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली थैंक यू बोलने के बदले स्पेसिफिक आपने क्या अच्छा किया था वुड ऐड वैल्यू टू इट। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेगुलरली एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर पीपल हु आर इन एंड अराउंड यू इन योर लाइफ, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नई आइडियाज़ दे रहे हैं, जो आपको असिस्टेंस दे रहे हैं। कीप them in your way, in your gratitude, and keep saying to them. Practicing kindness, empathy is very very important. So आपको considerate बनना सिखाती है ये। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप जो आपके सपोर्टिव लोग हैं उनके प्रति आप काइंडनेस और एम्पैथी दिखा सकते हैं। अब इसके लिए छोटे छोटे स्मॉल पॉजिटिव जेस्चर्स आप कर सकते हैं, जैसे उनको थोड़ी सी हेल्प कर दी, उनकी किसी कंसर्न है, आपसे बात करने आया तो आपको बहुत अटेंटिवली आपने सुना, वो भी एक बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा वे है शोइंग एम्पैथी का।
फॉस्टरिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपके आजू बाजू में लोग आना चाहते हैं, आपसे फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, आपको कुछ सुनाना चाहते हैं कि आप एक खसोट की श्रेणी में आते हैं जिससे लोग दूर भागना चाहते हैं। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फीडबैक देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कॉइन की बात करूँगा। कॉइन एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे हम बात करते हैं किसी को फीडबैक देने तो पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करो, फिर ऑब्जर्वेशन शेयर करो कि मैं, और इसमें इंसान को उसके बिहेवियर से अलग करके रखना है। ये किसी इंसान की निंदा नहीं हो रही है, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा आप ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे थे, इसका इम्पैक्ट, आई फॉर इम्पैक्ट ऐसे ऐसे हुआ है, एंड आई थिंक नेक्स्ट स्टेप में आपको और मुझे इसमें ऐसे सुधार करनी चाहिए। कॉइन मॉडल याद रखिएगा। नॉन वर्बल क्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन हैज़ टू टेक केयर कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं लोगों के, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है क्या। आप अगर किसी को जेन्यून इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं तो आप नॉड करते हैं, आप आई कांटेक्ट रखते हैं, आप उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको मिमिक करते हैं, ट्राई टू कीप योर स्टैंड्स ओपन, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासकर जब भी आप फीडबैक दे रहे हो तो डू नॉट बी वेरी इंटिमिडेटिंग, जो शायद मैं खुद को भी प्रैक्टिस करने को बोलता हूँ। टोन ऑफ कन्वर्सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप शब्द आप क्या बोल रहे हैं, बट उससे लोग ज़्यादा प्रभावित ना हो करके आप शब्दों को कैसे बोल रहे हैं उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड आखिरी, कीप चेकिंग द बैलेंस। आप किसी भी रिलेशनशिप में आप क्या ज़्यादा पॉजिटिव दे पा रहे हैं कि नेगेटिव हो रहा है। 5:1, 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन, 1 नेगेटिव इंटरेक्शन 5 को वाइप अप कर देता है। तो ख्याल रखिएगा उसका। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? एक तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो इन्हेंस्ड होगी, आप ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, आपकी खुद की और आपके पार्टनर की वेलबींग इंप्रूव होती है, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, और टू द एक्सटेंट टू दैट वेरी क्लोजली वर्किंग पीपल, कपल्स, कई बार बहुत सारी चीज़ें बिना बात किए सामने वाला समझ जाता है और काम चलता रहता है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन हैपनिंग। हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दिन पर दिन कम होते जाएंगे। आपकी खुद की रिसिलियंस और उनकी रिसिलियंस बढ़ेगी, और इट अल्टीमेटली ऑल दिस लीड्स आउट टू बेटर हेल्थ आउटकम्स। कई बार आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने से क्या लोग ये नहीं समझेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, हमेशा सबको ऐसे हंसता हुआ दिखाता हूँ। नहीं, इससे ये लोग समझते हैं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों की तकलीफ़ों को समझ पा रहे हैं, आप में एम्पैथी है। ये आपकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस को भी दिखाता है कि आप एक जो 90% लोग किचकिच कचकिच कर रहे होते हैं, आप उससे ऊपर उठ करके कुछ डिफरेंट हैं। आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती जाएगी क्योंकि आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर पाएंगे अपने आजू बाजू में, और लोग आपको इसके लिए आपको सीख भी कर सकते हैं। एंड दीज आर ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटीज़ जो कि आपको ना केवल अपने परिवार में, सोसाइटी में, बल्कि आजू बाजू में भी आगे ले जाने में मदद करेगी। हालांकि जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा कि दिस डजंट मीन दैट यू विल इग्नोर लेजिटिमेट कंसर्न। अगर कोई इंसान है गलत चीज़ कर रहा है तो उसको वो फीडबैक भी कंस्ट्रक्टिवली देनी है, ना ही बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेना है कि कोई रातों रात चेंज हो जाएगी, कोई सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सुपरफिशियली पॉजिटिव होने के बदले आई वुड से, आर यू अ पॉजिटिव पर्सन और नेगेटिव पर्सन, और यू अ रियलिस्टिक पर्सन? सो दोनों के बीच में एक बैलेंस लेकर चलना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत प्रेज करने वाले एटीट्यूड में रहते हैं तो लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो जाती है और आदमी को पता ही नहीं चलता है कहाँ गलत जा रहा है। इमोशनल एग्जॉस्शन हो सकते हैं क्योंकि आप हमेशा नाटक कर रहे हैं, सबको अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ही आप वर्किंग एनवायरनमेंट में सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, घर पे आपके झगड़े होते रहेंगे बिकॉज यू आर फेड अप एंड टायर्ड बाय दैट इमोशनल एग्जॉस्शन ऑफ कीपिंग दैट फेक स्माइल। सो डोंट बी फेकिंग इट, इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी। एंड अगर आप इसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, तो आप इनऑथेंटिक होंगे। मुझे याद है एक एग्जाम्पल, मैं उन नेताजी का नाम नहीं लूँगा, बट बाला साहब ठाकरे उनको हंसमुख लाल बोलते थे बिकॉज हिज रिस्पॉन्स इन एवरी सिचुएशन, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। So no, you have to differentiate between the good, bad, and the ugly, and accordingly respond. So I was just thinking that this relationship, positive relationship bank, और आपसे जो मेरे श्रोता हैं, मैं पॉजिटिव इमोशंस डालने की, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। आपके कमेंट्स, उनका इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट ऑन ऑल द मीडियम्स, चाहे वो हमारे स्पॉटिफाई पे हो, गाना पे हो, जियो पे हो, आप जहाँ भी सुन रहे हो, चाहे ऑडिबल पे सुन रहे हो या प्राइम पे सुन रहे हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके विचारों का, और उम्मीद करता हूँ आप इस पॉजिटिव इंटरेक्शन वाली थिंग्स पे ध्यान देंगे। खुद के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो आपके प्यारे जन हैं, उनके आप कितना उनको पॉजिटिव इमोशंस दे रहे हैं और क्या आप विड्रॉ कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा उसका। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।